हूं सिद्धार्थ शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज। जिस तरह से महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी में विघटन हुआ है, उसको लेकर यह बात साफ हो चुकी है कि शरद पवार अब भी हार मानने वाले नहीं हैं। लंबी राजनीतिक करियर, एक 82 साल की उम्र के जो है नेता और एक बहुत बड़ा तजुर्बा, इन सब के बाद जब उनके भतीजे ने उनके साथ एक बड़ा धोखा किया और पार्टी के विधायकों को लगभग कहा जा रहा है कि 53 में से 43 विधायक अजित पवार के साथ बने हुए हैं। तो ऐसे में अब अजित पवार के सामने बाद शरद पवार के सामने क्या परिस्थितियां बची हुई हैं, क्या सारे चुनौतियां बची हुई हैं उनके सामने, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हालांकि शरद पवार यह बात साफ कर चुके हैं कि चाहे उनकी उम्र 42 साल हो या 92 साल, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि अगर मैं काम कर सकता हूं और लगातार इस बात को लेकर के अपनी पार्टी का रुख तय कर सकता हूं, अपनी पार्टी की रणनीतियां बना सकता हूं, तो इससे ज्यादा एक राजनेता को और किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। और उन्होंने यह भी कहा कि मैं जब तक मेरे जो है वो सोचने समझने की क्षमता काम करेगी, जब तक मेरे जो है वो रणनीति बनाने की क्षमता काम करेगी, तब तक मैं एनसीपी से जुड़ा रहूंगा और उसके लगातार मार्गदर्शन करता रहूंगा। अब कांग्रेस पार्टी जो है इस समय राजनीति और परिवार दोनों तरह से मुश्किल दौर से गुजर रही है। जैसा कि भतीजे अजित पवार के सियासी बगावत के बाद विधायकों के भी चले जाने से पवार के जो है पूरे के पूरे राजनीतिक करियर में सबसे बड़ा बट्टा इसको बताया जा रहा है। लेकिन अब पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियों से उन्होंने जवाब दिया है। शरद पवार ने कहा है कि बीजेपी जी ने लाल कृष्ण आडवाणी को पार्टी की सामान सौंपते हुए कहा था कि न थका हूं न रिटायर हूं, लेकिन जब आडवाणी जी के नेतृत्व में विजय की ओर प्रस्थान कीजिए। शरद पवार का इशारा अजित पवार के उस बयान पर था जिसमें उन्होंने एनसीपी की उम्र के बारे में, यानी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार की उम्र के बारे में चर्चा की थी और स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाए थे। इससे पहले शरद पवार ने यह भी कहा था कि वह अभी इफेक्टिव है और चाहे उनकी उम्र 82 साल हो जाए या 92 साल हो जाए, वे काम करने के लिए तैयार हैं। जाहिर तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा उलटफेर देखा गया है और इसमें अभी बात साफ हो गई है कि किस तरह से यह पूरा का पूरा मामला गंभीर बनता चला जा रहा है और एनसीपी फिलहाल अपने विघटनकारी दौर के आखिरी पड़ाव में है। देखना यह होगा कि शरद पवार अब आगे किस तरह से रणनीतियां बनाते हैं और साथ ही जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को इकट्ठा करने की बात चल रही थी, वह एक बार फिर से शरद पवार अपने विधायकों के साथ, अपनी पार्टी के साथ सहयोग देने में सक्षम होते हैं या नहीं होते हैं। फिलहाल महाराष्ट्र के मुद्दे पर भी हमारी नजर बनी हुई है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।